नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। बड़ा बवाल है इस सरकारी बंगले को लेकर। बिहार की राजनीति पिछले कई दशकों से इस बंगले के इर्द गिर्द घूमती रही है। बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है ये बंगला, 10 सर्कुलर रोड का बंगला, और बिहार में कई बड़े सियासी खेल का गवाह रहा है ये बंगला, और इस बंगले की भी भूमिका रही है। बिहार में कई बड़े राजनीतिक खेल हुए, बिहार में कई बड़े राजनीतिक बदलाव हुए, और जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का ये ठिकाना रहा है पिछले कई वर्षों से। लेकिन अब ये बंगला भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक मंत्री को आवंटित हो गया है। नंद किशोर राम को यह बंगला आवंटित हुआ है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, और राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद, इस बंगले के खाली करने के आदेश के बाद, नोटिस के बाद राबड़ी देवी ने जो कहा, दरअसल वही इस बंगले पर हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह बन गया। राबड़ी देवी का बयान। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुला के ये बंगला खाली करवा लें। मतलब राबड़ी देवी ने ये सारा किया कि वो खुद तो खाली नहीं करने वाली ये बंगला, और आरजेडी के नेताओं में भी भारी नाराजगी। माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक हैं और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनका जो बयान आया वो भी हमने आपको बताया। तो राबड़ी देवी ने इस बंगले को खाली करने से इनकार किया, साथ ही ये चैलेंज भी किया, ये चुनौती भी दी कि फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवा लें। तो फोर्स राबड़ी देवी के घर के बाहर पहुंच चुकी है, फोर्स राबड़ी देवी के घर के अंदर भी शायद पहुंची है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुलाकर खाली करवा लें। तो हाई वोल्टेज ड्रामा राबड़ी आवास के बाहर, 10 सर्कुलर रोड के बंगले के बाहर देखने को मिल रहा है। जिस तरह की जानकारी और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। राबड़ी देवी के घर के बाहर फोर्स पहुंची है, पुलिस पहुंची है, और जानकारी मिली है कि राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर पुलिस पहुंच गई है। सरकार से नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करेगी, और फोर्स बुलाकर आवास खाली कराने की चुनौती दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही पटना पुलिस की टीम 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गई, और इससे जाहिर है बिहार की राजनीति के पारे को गरमाना था। सो बिहार की राजनीति का पारा गरमा गया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को राज्य सरकार ने 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया है, और उन्हें कई बार 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। 2 दशक हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए जब पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस बंगले में रह रही हैं। शनिवार की दोपहर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पटना पुलिस की टीम पहुंची। सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी आवास के अंदर गई और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से बातचीत की। उनके बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि पुलिस प्रशासन की ओर से राबड़ी देवी को कानून और नियमों के तहत दूसरे आवास में शिफ्ट होने के लिए समझाया गया है। तो प्रशासन ये चाहता है, पुलिस ये चाहती है कि कोई हाई वोल्टेज ड्रामा न हो, कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट न हो, और राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव आसानी से उस दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाएं, जो बंगला उन्हें अलॉट किया गया है 10 सर्कुलर रोड की जगह। और वो बंगला है 39 हार्डिंग रोड का बंगला। और हमने इस बंगले के अंदर से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी, हमने इस बंगले के अंदर से भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी। हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर उस रिपोर्ट को हम दिखाएं। अब उस बंगले की तस्वीर कैसी है, साज सज्जा हो रहा था, रंग रोगन हो रहा था। भाई लालू प्रसाद यादव को उस नए बंगले में आना है, राबड़ी देवी को उस नए बंगले में आना है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने वो बंगला खाली नहीं किया 10 सर्कुलर रोड का। तो जाहिर है 39 हार्डिंग रोड का बंगला अभी तक तो वैसे ही था। अब राबड़ी देवी उस बंगले में शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगी, लेकिन राबड़ी देवी ने यह कह रखा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, और फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवाया जाए। तो फोर्स राबड़ी देवी के घर पर पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले की ये खबर है। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत यहां देखने को मिल रही है, और फिर ये तस्वीर
और किस तरह से राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता है ये मामला, ये देखना होगा। तस्वीरें और कैसे बदलती हैं और क्या वाकई कोई बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा इस बंगले को लेकर होगा या आसानी से राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। हालांकि जो बयान आया राबड़ी देवी की तरफ से, लगता नहीं है कि राबड़ी देवी आसानी से ये बंगला खाली कर देंगी। वैसे बयान जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी आया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, माननीय राबड़ी देवी जी की यह भाषाई हठधर्मिता है। आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे। क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? भाई, वो आपको विहित प्रक्रिया के तहत 3 नोटिस दिया गया, 39 नंबर क्रमांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? इसका तो कारण नहीं बता रही है। और आप जिस आचरण को पेश करिएगा, आपके दल के विधायक भी पेश करेंगे। भाई, वही दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं।